अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि मजहबी जमात TLP इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम हो गई। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद TLP को कलअदम करार देने के हवाले से किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। वजारत दाखिला ने TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दे दिया है। आर्टिकल 17(2) के तहत पाबंदी लगाई जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट से तौसीक की ज़रूरत थी। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिफिकेशन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई कर देगा। नोटिफिकेशन में कहा गया, वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी पाबंदी की सिफारिशात पेश की थी। पंजाब में ड्रोन पॉलिसिंग का मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया गया है। लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द अज जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही जुर्म की इत्तला मौसूल होगी, पुलिस ड्रोन क्राइम सीन पर फौरी तौर पर पहुंच जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग के इस निज़ाम को बाद में पूरे सूबे में वसअत दे दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसले। पंजाब को असलहा से पाक करने के लिए नए क़वानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल और सख्त सिक्योरिटी का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार को और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमनो अमान से मुतल्लिक लगातार चौथा गैर मामूली इजलास सूबे को असलहा से पाक करने और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी पॉलिसिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने के अहम फैसले किए गए। हुकूमत पंजाब ने ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। इजलास में पंजाब सरेंडर ऑफ लीगल आर्म्स एक्ट 2025 3 मराहिल में मुतारिफ करवाने का भी फैसला किया गया, जिसके तहत गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस करना लाजमी होगा। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहा की असर-ए-नौ जांच पड़ताल की जाएगी। वफाकी लाइसेंस रखने वालों का डाटा भी पंजाब हुकूमत वफाक से शेयर करेगी। इजलास में फैसला किया गया कि निजी सिक्योरिटी कंपनियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद असलहा स्कैनर नस्ब किए जाएंगे। असलहा स्मगलिंग की सजा 14 साल कैद मुकर्रर की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि CCD ने डकैती, मर्डर, रेप, डाला कल्चर, शूटर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की। पंजाब में संगीन जराइम की शरह 70% कम हुई। सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माशरे में सेंसेशन फैलाता है, जिसमें डाला कल्चर, वेपन को लेके फिरना और दीगर बदमाशियां शामिल हैं, ये सारा काम नामुमकिन लगता था और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में इसके ऊपर काम शुरू। गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी का छीना जाना, इसमें 62% रिडक्शन है पूरे पंजाब के अंदर, और व्हीकल थेफ्ट के अंदर 51% रिडक्शन है। व्हीकल थेफ्ट के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग इन्वॉल्व थे, वो इसमें अब वो जो क्राइम है वो खत्म हो चुका हुआ है। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है कि ये इक़दामात अवामी तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन मुआशरती कल्चर के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर हैं। ड्रोन पॉलिसिंग, जदीद स्कैनर्स, सख्त क़वानीन और सब मिलकर एक नया महफूज और असलहा से पाक पंजाब तश्कील देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इमरान और साथी रिपोर्टर मोहम्मद सरफराज के साथ फसीउल्लाह, GNN लाहौर। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी, तिजारती और तवानाई के शोबे में तरक्की का नया इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे मंसूबे पर काम कर इलाकाई राब्तों का फ़रोग़ खित्ते में मुश्तरका तरक्की की ज़मानत है। पाकिस्तान ने खित्ते के दोस्त ममालिक के लिए दिल के रास्ते खोल दिए। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा कि कॉन्फ्रेंस इलाकाई राब्तों का फ़रोग़ के लिए संगे मील साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा खित्ता सदियों से बेल्ट एंड रोड और कदीम शहराए रेशम जैसे तजारती और सकाफती रवाबित का मरकज रहा है। बदलती मईशत में गवादर पोर्ट, कराची बंदरगाह और आलमी मेरीन सिल्क रोड तजारती सरगर्मियों में बुनियादी किरदार अदा करेंगी। The Eurasian Land Bridge and the Middle East, a unique tri-junction of economic corridors connecting China, Central Asia and the broader Middle East. Pakistan's long
coastline also makes our ports of Gwadar and in future many other potential ports. कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़रा शामिल हुए। ईरान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के वज़रा भी शरीक हुए। इस्लामाबाद में ब्रांड्स ऑफ द ईयर एंड बेस्ट CEO ऑफ द ईयर एवार्ड्स की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क की मायनाज़ कंपनी गोरमे फूड्स एंड बेवरेजेस ने साल 2025 का ब्रांड ऑफ द ईयर एंड बेस्ट CEO ऑफ द ईयर एवार्ड अपने नाम कर लिया है। चेयरमैन सानिद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी अवार्ड्स तकसीम किए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट में देखिए। In the field of bakery and beverages industry, CEO of the year award goes to Mr. Zubair Nawaz Chattha. वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ब्रांड ऑफ द ईयर एंड बेस्ट CEO ऑफ द ईयर एवार्ड्स की रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नुमाया ब्रांड्स को बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ में एवार्ड्स दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी थे। खुराक और मशरूबात के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर गोरमे फूड्स एंड ब्रेवेजेस को इस साल का ब्रांड ऑफ द ईयर एवार्ड दिया गया। गोरमे फूड्स एंड ब्रेवेजेस के CEO जुबैर नवाज चट्ठा ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से बेस्ट CEO ऑफ द ईयर एवार्ड वसूल किया। Bakery and beverages industry, CEO of the year award goes to Mr. Zubair Nawaz Chattha. गोरमे फूड्स एंड ब्रेवेजेस के डायरेक्टर शहरियार नवाज चट्ठा ने बेस्ट आइकन ऑफ द ईयर एवार्ड अपने नाम किया। Carbonated soft drinks, the brand icon of Pakistan goes to Gourmet Cola. Mr. Shahriyar Nawaz Chattha, the director of the company, will receive this award. गोरमे फूड्स एंड ब्रेवेजेस के CEO जुबैर नवाज चट्ठा और गोरमे फूड्स एंड ब्रेवेजेस के डायरेक्टर शहरियार नवाज चट्ठा ने एवार्ड को अपनी टीम की मेहनत और सारिफीन के एतमाद के नाम किया। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिजनेस कम्युनिटी हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इनकी खिदमात को हम सराहते हैं। I have seen this platform grow and more importantly I have seen the brand business community it represents become an indispensable pillar of the national economy. मुमताज़ दिफाई माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद को भी गिरां कदर खिदमात के एतराफ में खुसूसी एवार्ड दिया गया। तकरीब में मुमताज़ सहाफ़ी और PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भी शिरकत की। उन्हें सहाफत के शोबे में नुमाया खिदमात पर एवार्ड दिया गया। तकरीब में कारोबारी शख्सियात, सफारतकारों और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों, CEOs और डायरेक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ब्रांड ऑफ द ईयर फाउंडेशन के CEO शेख राशिद आलम का कहना था कि पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए फाउंडेशन किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होना है तो पाकिस्तान को ब्रांड एम्पावरमेंट इकोनॉमी की तरफ आना होगा। पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डेवलपमेंट की तरफ आना होगा। ब्रांड ऑफ द ईयर एवार्ड्स की तकरीब हर साल मुल्क की मईशत में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले उन इदारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद की जाती है जो मयार और एतमाद के सफर में मुनफरिद हैसियत रखते हैं। इस साल ये एजाज गोरमे फूड्स एंड ब्रेवेजेस के नाम रहा। कैमरा टीम के हमरा यासर अयाज, GNN इस्लामाबाद।